प्रिय दर्शकों, नमस्कार। जय माता दी। मैं एस्ट्रो सहस्त्रांशु आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे चैनल वैदिक एस्ट्रो गुरुकुल में। प्रिय दर्शकों, नया साल आ रहा है और हर किसी के घर में कुछ बदले ना बदले एक चीज जरूर बदल जाता है और वह होता है नए साल का कैलेंडर। और यह कैलेंडर को हम घर में किसी भी दिशा में, किसी भी कक्ष में, किसी भी रूम में टांग देते हैं और साल भर उसको बदलते रहते हैं। महीना दर महीना, महीना दर महीना कैलेंडर का पन्ना हम बदलते रहते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि घर में कैलेंडर को वास्तु के हिसाब से अगर हम गलत जगह पर लगा देते हैं तो घर वालों के ऊपर, सारे मेंबर्स के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा घर के तरक्की, सुख शांति में बाधा उत्पन्न होता है। तो आज के यह कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं किन किन जगहों पर कैलेंडर को लगाना ठीक नहीं है और कौन कौन से दिशा में या कौन कौन से जगह पर कैलेंडर को अगर लगाया जाता है तो अच्छे परिणाम मिलते हैं। यह चीज इस कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं। वास्तु के हिसाब से जैसे घड़ी को एक समय का सूचक माना जाता है, ठीक उसी तरह कैलेंडर को भी समय का सूचक माना जाता है। और जैसे घड़ी को दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए घर के, ठीक उसी तरह कैलेंडर को भी आपके घर के दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। अगर दक्षिण दिशा में आप कैलेंडर लगाते हो तो घर वालों के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा मंडराती रहती है, घर वालों का तरक्की रुक जाता है, उस घर में रहने वाले लोगों का तरक्की रुक जाता है या रुक रुक करके आगे बढ़ता है। ऐसा प्रॉब्लम्स उनके साथ वास्तु के कारण होने लगता है। और तो और घर के मेन एंट्रेंस या मेन गेट के सामने कैलेंडर को नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हो कि घर में प्रवेश करते ही आपको कैलेंडर नजर आए, सामने ही कैलेंडर हो, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इसीलिए मेन गेट के सामने कभी भी कैलेंडर को टांगना नहीं चाहिए। इसके अलावा कैलेंडर को कभी भी ऐसे जगह पर आपको नहीं लगाना चाहिए जैसे कि किसी दरवाजे के पास, किसी खिड़की के पास, जहां पर तेज हवा का झोंका कैलेंडर को बार बार लगती रहे। यानी कि अगर आपके कैलेंडर के पन्ने हवा से बार बार उड़ते रहेंगे, फड़फड़ाते रहेंगे, आवाज करते रहेंगे, तो यह चीज को वास्तु के हिसाब से कभी भी पॉजिटिव नहीं माना गया है। इससे नेगेटिव ऊर्जा का संचार होता है। और तो और कैलेंडर को कभी भी किसी दरवाजे के पीछे आपको टांगना नहीं चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों को सेहत में गिरावट नजर आती है, सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम्स होने लगती है। घर में अगर आप कैलेंडर लगा रहे हो और वह कैलेंडर में अगर युद्ध का फोटो हो, खून खराबा का फोटो हो, अवसाद फैलाने वाला कोई दृश्य हो तथा पतझड़ के फोटो हो या फिर सूखा हुआ पेड़ का फोटो हो, तो ऐसे चीज को कभी कभार आप बहुत बार देखते होंगे कि अगर सनसेट का फोटो लेना है तो एक सूखा हुआ पेड़ को छाया का जैसे आगे रख करके शेड बना करके फोटो ले लिया जाता है और उसको कैलेंडर में छाप दिया जाता है। और यह चीज, ऐसे फोटो के साथ कैलेंडर जब आप घर में लगाते हो तो इससे नकारात्मक चीजें आपके घर में होने लग जाती हैं। दर्शकों, जब भी हम नया कैलेंडर घर में लाते हैं तो बहुत से बार ऐसा होता है कि हम पुराने कैलेंडर के ऊपर ही नए कैलेंडर को टांग देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इससे नकारात्मकता आपके घर में संचार होता है। यानी कि पुराने कैलेंडर को आपको घर में रखना ही नहीं है। अगर रखना भी है तो ऐसे जगह पर रखिए, किसी स्टोर रूम में रख सकते हैं या फिर ऐसे जगह पर रख सकते हैं, ऐसे रूम में रख सकते हैं जहां पर आपका जाना जो है उतना नहीं रहता है, उतना उठना बैठना उस रूम में नहीं रहता है। या फिर किसी कवर्ड के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि कुछ बार तिथियों को देखने के लिए हमें पुराने पंजिका या पुराने कैलेंडर का जरूरत होता है, तो उस हिसाब से उसको बंद कमरे में या बंद अलमारी में, बंद कवर्ड में रख सकते हैं। लेकिन पुराने कैलेंडर के ऊपर ही नए कैलेंडर को टांगा नहीं जाता है वास्तु के हिसाब से। अगर आपके घर में कोई कैलेंडर लगा हुआ है और वो किसी कारण से फट जाए
कोई बच्चा फाड़ देता है या किसी कारण से फट जाता है तो तुरंत जो है उसको बहते हुए जल में प्रवाहित करे, नया कैलेंडर ला करके लगाए। कभी भी फटा हुआ कैलेंडर घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे जो है घर में झगड़े का माहौल बनता है और गृह युद्ध का जो है परिस्थिति बन जाता है। घर में शीतल युद्ध, गृह युद्ध बन जाता है। तो कभी भी जो है फटा हुआ जो कैलेंडर होता है वह शुभ नहीं होता है वास्तु के हिसाब से। हरा, नीला, सफेद, गुलाबी और लाल रंग के कैलेंडर जो है घर में शुभ माना गया है वास्तु के हिसाब से। वास्तु के हिसाब से पूरब दिशा में कैलेंडर लगाना बेहद फलदायी माना गया है। पूरब दिशा का नेतृत्व करते हैं सूर्यदेव और सूर्यदेव आप जानते हैं कि पूरब दिशा से उगते हैं या उदय होते हैं। तो इसी हिसाब से पूरब दिशा के ओर अगर आप अपना या पूरब दिशा में अगर आप अपना कैलेंडर को टांगते हो तो यह आपके घर में आपके संतानों के प्रगति में काम करता है। घर में जो भी मुखिया रहेंगे, जो भी घर के इष्ट रहेंगे, उनकी प्रगति में जो है यह असर डालता है। इसके अलावा पश्चिम दिशा में भी आप कैलेंडर टांग सकते हैं। इससे जो है आपके कामों में तेजी देखने मिलेगा, यानी कि कोई भी काम में आपको रुकावट नजर नहीं आएगा। हर काम में आपको जो है तरक्की मिलेगा, हर काम सही समय पर हो जाएगा, कोई भी चीज रुकेगा नहीं, सही समय पर सही चीज प्राप्त होगा और आपका जीवन जो है बहुत ही आसान लगने लगेगा। उत्तर दिशा में भी अगर आप चाहो तो कैलेंडर को टांग सकते हो और यहाँ पर कुबेर का दिशा उत्तर दिशा होता है। तो कुबेर से रिलेटेड चीजें जैसे कि धन सामग्री हो या फिर सोना चांदी हो, ऐसे फोटो वाला कोई कैलेंडर जो है आप उत्तर दिशा की ओर टांग सकते हैं। कोई सीनरी हो, कोई जलाश्रय हो, ऐसा फोटो वाला जो है कैलेंडर भी आप उत्तर दिशा की ओर टांग सकते हैं। तो उत्तर दिशा में और पश्चिम दिशा में, दोनों ही दिशा में अगर आप कैलेंडर को लगाते हो तो कार्य में प्रगति आता है, रुके हुए काम बनते हैं और घर में सुख समृद्धि आता है। लेकिन जिन जिन जगहों पर वास्तु के हिसाब से कैलेंडर को लगाना अशुभ माना गया है, कतई उन जगहों पर आपको कैलेंडर का इस्तेमाल नहीं करना है। घर में पानी के झरने, नदी, समुद्र, बगीचा या फूल पौधे इत्यादि के फोटो युक्त कैलेंडर भी आप लगा सकते हैं। ये बेहद ही शुभ माना गया है। तो धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी आवश्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वीडियो को लाइक करिए। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके साथ फिर से मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को आने वाले नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपको और आपके परिवार वालों को बहुत बहुत सुख सुविधाएं प्राप्त हो 2023 के नए साल में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।